सारे TRE-4 के जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो पैनिक होकर हमारे पास आ रहे हैं। उनको हम यही कहना चाहते हैं कि इस बार जो अधियाचना भेजने की तिथि हम लोगों ने जुलाई तय की थी, हमने 31 जुलाई के पहले ही भेज दिया। अब जो जिनका भी है कंसर्न है कि इस सब्जेक्ट में नहीं आया, उस भाषा में नहीं आया, उनसे हम यही कहेंगे अगले अधियाचना का इंतजार करिए। अब तो हम लोगों ने फिक्स कर दिया कि हम हर साल जुलाई महीने में अधियाचना भेजेंगे। एक बार जब रेशनलाइजेशन हो जाएगा तो फिर हम अभी से ही लगेंगे कि हमारे किस विद्यालय में किस सब्जेक्ट का, किस भाषा का कौन सा टीचर है जो हमारे पास आज भी हमारे पास वो रिक्ति है, और उसकी पूरी मॉनिटरिंग करके मंगाएंगे और अगले साल समय से पहले ही भेज देंगे। तो इसीलिए किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये सरकार आपकी है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने बिहार के शिक्षा मंत्री जी को सुना, उन्होंने बताया कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, उनकी कंप्लेंट पैनिक होकर आ रही है, तो वो निराश ना हो। हर साल जुलाई के महीने में अधियाचना भेजी जाएगी, यानी हर साल आपको जुलाई के महीने में शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। उनका कहने का मतलब था कि जैसा कि उन्होंने वादा किया है कि हर साल वो जुलाई के महीने में 20,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे, लेकिन उन्होंने दूसरे पॉडकास्ट में ये भी बोला है कि जो यहाँ पे शिक्षक भर्ती है वो इस समय सरप्लस में है, और जिसके कारण जो भर्ती है उसमें हमने कम पदों को दिया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नई शिक्षा नीति मानक के हिसाब से प्रदेश में 1.6 लाख शिक्षक अधिक हैं। तो उन्होंने बताया कि जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए प्रदेश हैं उसमें 1 to 5 के 5 से 6 हज़ार हर ज़िले में शिक्षक अधिक हैं। तो लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि सिर्फ 5 ही 6 ज़िले ऐसे हैं जहाँ 1 to 5 में शिक्षक कम है, फिर भी हमने 3,000 वैकेंसी दे दी है 1 to 5 में, ऐसा उनका कहना था। और अब जब वैकेंसी सरप्लस है 1.6 लाख, मतलब कि 1.5 लाख जब सरप्लस है, तो वो हर साल जुलाई महीने में शिक्षक भर्ती निकालने की बात कैसे कह रहे हैं कि 20,000 शिक्षक भर्ती हम निकालेंगे। अब इन दोनों बातों में इतना कंट्राडिक्शन है कि जो TRE-5 की बात कही जा रही थी, या इन्होंने जो वादा किया है कि हम पिछले 5 सालों में 1 लाख भर्ती देंगे, हर साल 20,000 वैकेंसी निकालेंगे, तो आप उस पर अभी भरोसा नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हर साल जुलाई महीने में भेजी जाएगी शिक्षक भर्ती की अधियाचना। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शुक्रवार कहा कि शिक्षक भर्ती की अधियाचना अब हर साल जुलाई महीने में नियमित रूप से भेजी जाएगी। तो इस वर्ष भी विभाग ने 31 जुलाई से पहले अधियाचना भेज दी है। जिन विषयों या भाषाओं की रिक्तियाँ इस बार सम्मिलित नहीं हो सकी हैं, उन्हें अगले चरण की अधियाचना में शामिल किया जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो PAB की रिपोर्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PAB की रिपोर्ट है, और यहाँ पे बताया गया है चौथे नंबर पर बिहार, और इसमें बताया गया है कि एलिमेंट्री में 2,08,784 सीटें, यानी कि 1 to 5, 6 to 8 की करीब 2 लाख सीटें खाली हैं। और 9 to 10 यानी TGT की सेकेंडरी की बात कही जा रही है, 36,000 सीटें खाली हैं। और सीनियर सेकेंडरी की यानी PGT की 11 to 12 की बात कही जा रही है कि यहाँ पे 33,000 लगभग सीटें खाली हैं। तो अब आप किसकी बात मानेंगे? PAB की बात मानेंगे, इनकी बात मानेंगे? और अब एक बड़ा प्रश्न चिन्ह ये भी लगता है कि क्या अगले साल भर्ती आएगी या नहीं आएगी, कहीं ये अपने वादे से मुकर तो नहीं जाएंगे। तो बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर कई सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी अधियाचना भी भेजी गई थी BPSC को, उसमें भी त्रुटियाँ थी और अधियाचना को वापस कर दिया गया है अभी, जिसके कारण BPSC TRE-4 में आपको देरी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके की कई सारी अनियमितताएँ, कई सारी बातें निकल के आ रही हैं बिहार शिक्षक भर्ती से। पिछले 2.5-3 साल से इसकी कवायद चल रही है भर्ती की, और अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तो ये नई अपडेट थी और बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। और PRT में और 9 to 10 में TGT में बहुत कम सीटें दी गई हैं। जो पहले अधियाचना बेची गई थी उसमें तो कम से कम 46,000 सीटें थीं, तो वो जो 46,000 सीटें थीं उनको भी नहीं दिया गया, वापस ले लिया गया उस अधियाचना को, और फिर 32,388 सीटों की नई अधियाचना भेजी गई। तो भगवान ही मालिक हैं कि आगे क्या होगा। और इस बार जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा कम है। कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जहाँ पे तो कोई सीटें ही नहीं आई, और कहीं पे तो बहुत ही कम सीटें हैं, एकदम ना के बराबर, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। तो देखते हैं कि क्या सीटों की संख्या बढ़ेगी। हो सकता है कि आगे चलकर आपको जो सीटें हैं उनमें थोड़ी संख्या बढ़ी हुई दिखे, जैसा कि कुछ लोगों का मानना है। और जो छात्र विरोध कर रहे हैं वो भी सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं कि थोड़ी सी भर्ती की जो संख्या है वो बढ़ाई जाए। वो देखते हैं कि गवर्नमेंट बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती है। और जो कैटेगरी वाइज सीटें निकल के सामने आ रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि जो TRE-3 में सीटें खाली रह गई थी, तो वही बैकलॉग की सीटें जो हैं TRE-4 के लिए दे दी गई हैं। और 1 to 5 कैटेगरी वाइज सीटें अगले वीडियो में हम बनाएंगे और बताएंगे आपको कि कहाँ पे कितनी सीटें हैं। तो इस तरीके की जानकारी के लिए
वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। पूरे वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।